नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की श्रृंखला में आज की कथा आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि पांडवों में आपस में संवाद चल रहा है द्रौपदी, भीम और युधिष्ठिर के बीच में। तो जब भीम ने कुछ कड़वी बातें ताने देकर युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करने की कोशिश करी, तो युधिष्ठिर ने सबकी बातें सुनने के बाद जब सब लोग अपनी बातें पूरी कर चुके, तब भीम से युधिष्ठिर ने कहा कि तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने तानों से मेरे हृदय को छलनी कर रहे हो। निसंदेह ये ठीक भी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे कारण ही तुम लोगों पर ये विपत्ति आई है। मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के हाथ से राष्ट्र तथा राजपद लेने के लिए ही मैं जुए में प्रवृत्त हुआ था। मैंने जुआ खेलना स्वीकार करा था, परंतु क्या करें, वो धूर्त ज्वारी शकुनी दुर्योधन के लिए उसकी ओर से मेरे विपक्ष में आकर जुआ खेलने लगा। शकुनी बड़ा मायावी है। उसने पासे फेंक कर माया के द्वारा मुझे जीत लिया। अब मैं तो माया जानता नहीं था, इसीलिए मुझे ये संकट देखना पड़ा है। शकुनी के सम और विषम के पासों को उसकी इच्छा अनुसार ठीक ठीक पढ़ते हुए देखकर अपने मन को मैं जुए की तरफ से रोक सकता था, लेकिन शायद क्रोध के आवेश में, या मनुष्य जो कि क्रोध का आवेश मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, मैं अपने मन को नहीं रोक पाया और मैं उस जुए से अलग नहीं हो पाया। अतः भीम, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। भीम, धृतराष्ट्र के पुत्र ने राज्य पाने के लिए हमें दास्तक बना लिया था, किंतु उस समय द्रौपदी ने हम लोगों की रक्षा करी थी। वो हमारे लिए रक्षक बनकर आई थी। तुम और अर्जुन जानते हो कि जब पुनः हम द्युत सभा में आए तो दुर्योधन ने मुझसे एक ही दांव लगाने के लिए कहा था कि यदि आप हार गए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ेगा। अज्ञातवास में पता लगने पर फिर से 12 वर्ष के वनवास में जाना पड़ेगा, और यदि हम हार गए तो हम वही करेंगे। अब तुम सबके सामने प्रतिज्ञा करने के बाद राज्य के लिए यदि उसको तोड़ा जाए तो श्रेष्ठ मनुष्य के लिए तो ये मृत्यु से भी बढ़कर है। भीम, उस समय जब तुमने मेरी दोनों बाहों को जला देने की इच्छा प्रकट करी थी तो अर्जुन ने तुम्हें रोक दिया था। उस समय तुम अपनी गदा पर हाथ फेरने लगे थे, और यदि तुम उस समय शत्रुओं पर आक्रमण कर देते तो कितना अनर्थ हो जाता। जब मैं वहां प्रतिज्ञा कर रहा था उससे पहले तुमने ऐसी बातें क्यों नहीं कही? जब वनवास स्वीकार कर लिया तो इस समय आप इतनी कठोर बातें क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें देखिए, युधिष्ठिर की जो महाभारत में बताया है, युधिष्ठिर दूसरी बार के जुआ खेलने को तो अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन पहली बार जो जुआ खेला और उन्होंने अपने भाइयों को और द्रौपदी तक को दांव पर लगाया, उसके बारे में कहीं इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम, मुझे दुख है कि द्रौपदी का शत्रुओं द्वारा अपमान किया जा रहा था। हमने अपनी आंखों देखकर भी चुपचाप सह लिया। भाई क्यों सह लिया?
वो वेदना मुझे अब भी हो रही है। प्रतिज्ञा स्वीकार करने के बाद आक्रमण नहीं किया जा सकता। अब समय की प्रतीक्षा करो जो हमारे लिए सुख की प्राप्ति कराने वाला होगा। जब पहले शत्रु के द्वारा धोखा खाया वीर पुरुष उसे फलता फूलता देखकर अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसे जड़ से समाप्त कर देता है, तभी उस शत्रु के महान गुणों का अपहरण कर लेता है और जगत में वही सुखपूर्वक रहता है। किंतु भीमसेन, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं जीवन और अमरत्व की अपेक्षा अपने धर्म को ही बढ़कर समझता हूँ। राज्य, पुत्र, यश और धन ये सब के सब सत्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर ने अपनी बात खत्म कर दी और उसके बाद भीम फिर शुरू हो जाते हैं। अब भीम आगे क्या कहते हैं, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।